नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में एसपीडी के वार्षिक करंट अफेयर बुक से सितंबर माह के वन लाइनर करंट अफेयर को कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आप वीडियो 2 से 3 बार देख लेते हैं तो सितंबर माह की पूरी करंट अफेयर आपको अच्छे से याद हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल एग्ज़ाम पंथर को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और अपने उन सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें जो किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि नो हेलमेट नो फ्यूल, यह जो अभियान है कौन सा राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है, नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान। उसके बाद है दोस्तों 1 सितंबर 2025 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में एशिया का सबसे सुरक्षित देश किसे घोषित किया गया है? तो यह जो है सिंगापुर को घोषित किया गया है। 1 सितंबर 2025 को आदिवासी भाषाओं के संरक्षण के लिए भारतीय सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई आधारित ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है? तो यह ट्रांसलेटर का नाम है आदिवानी। उसके बाद है आईएनएस कदम्बत कहाँ के 50वें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है? तो यह पपुआ न्यू गिनी के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया है। उसके बाद है 1 सितंबर 2025 को भारत के सबसे बड़े एरो इंजन परीक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह दोस्तों उत्तर प्रदेश में किया गया है। देश में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित शहर किसे माना गया है? तो यह दोस्तों माना गया है कोहिमा को। 1 सितंबर 2025 को चेंगडू यानी चीन में संपन्न विश्व खेल 2025 की पदक तालिका में शीर्ष पर कौन रहा है? तो यह चीन ही रहा है शीर्ष पर और भारत ने कुल 3 पदक जीते हैं। अब आते हैं 2 सितंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री 2025 मेघालय में आयोजित की गई है? तो यह जो है थाईलैंड के साथ भारत और थाईलैंड के बीच जो है मैत्री सैन्य अभ्यास जो है मेघालय में आयोजित की गई है। उसके बाद है किस देश ने फ्रांस से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की 80वीं वर्षगांठ मनाई है? यह जो है वियतनाम ने मनाया है। 2 सितंबर 2025 को किसे भारतीय वायुसेना में रख रखाव प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो यह राजीव घुराटिया को नियुक्त किया गया है रख रखाव प्रमुख। कौन सा संग्रहालय 2027 में 16वीं शताब्दी का वृंदावनी वस्त्र भारत को उधार देगा? तो यह जो है ब्रिटिश संग्रहालय उधार देगा। उसके बाद है बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा और भारत में जो है यह दिल्ली में आयोजित होगा। बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी दिल्ली करेगा। डच ग्रैंड प्रीमियर लीग 2025 किसने जीता है? तो यह जीता है ऑस्कर पियास्त्री। उसके बाद है 2 सितंबर 2025 को किस भारतीय एनजीओ को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो यह चुना गया है एजुकेट गर्ल्स को, जो राजस्थान की एक संस्था है एनजीओ, उसको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के लिए चुना गया है एजुकेट गर्ल्स। 1 सितंबर 2025 को किसने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है? तो यह इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने अपना 8वां स्थापना दिवस मनाया है। उसके बाद है 1 सितंबर 2025 को एनसीईआरटी के 65वें स्थापना दिवस पर कौन सा बाल बाटिका टीवी लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया दीक्षा 2.0। 2 सितंबर 2025 को एससीएल
ने किसके साथ मिलकर के देश का पहला स्वदेशी स्पेस प्रोसेसर विक्रम 3201 लॉन्च किया है? तो यह इसरो ने लॉन्च किया है। सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया है। 3 सितंबर 2025 को फुजैरा ग्लोबल शतरंज चैंपियनशिप 2025 में सुपर स्टार्स सेक्शन का खिताब किसने जीता है? यह प्रणव वेंकटेश ने जीत लिया है। प्रणव वेंकटेश ने जीत लिया है। 3 सितंबर 2025 को कपास किसानों को सशक्त बनाने के लिए कपास किसान ऐप किसने लॉन्च किया है? यह गिरिराज सिंह ने लॉन्च किया है कपास किसान ऐप। उसके बाद है 4 सितंबर 2025 को रियल रिदम एंड सोल 2025 कार्यक्रम कहाँ आयोजित की गई है? यह नेपाल में आयोजित किया गया है। NIRF रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? यह IIT मद्रास शीर्ष पर रहा है। उसके बाद है 4 सितंबर 2025 को किस IIT ने भारतीय भाषाओं और विरासत के लिए AI उपकरण विकसित किया है? यह IIT जोधपुर ने विकसित किया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए कितने शिक्षकों का चयन किया गया है? यह 45 शिक्षकों का चयन किया गया है। नमूना पंजीकरण रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की शिशु मृत्यु दर घट करके रिकॉर्ड न्यूनतम स्तर पर कितने पर आ गई है? तो यह 25 पर आ गई है मृत्यु दर। 3-4 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित GST परिषद की कौन सी बैठक में कर स्लैब का विलय करते हुए दो मुख्य स्लैब 5% और 18% लागू किया गया है? तो यह 56वीं बैठक थी जिसमें कर जो है 5% और 18% लागू किया गया है। किस राज्य सरकार ने बिजली क्षमता बढ़ा करके 30,000 मेगावाट हो गया है? तो यह छत्तीसगढ़ का जो है बिजली का मेगावाट जो है 30,000 मेगावाट बढ़ करके हो गया क्षमता। 4 सितंबर 2025 को विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहाँ शुरू हुई है? तो यह जो है लिवरपूल इंग्लैंड में शुरू हुआ है। उसके बाद है 5 सितंबर 2025 को कहाँ रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का भव्य उद्घाटन हुआ है? यह बिहार के राजगीर में हुआ है। भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल कहाँ लॉन्च किया गया है? यह असम में लॉन्च किया गया है। 5 सितंबर 2025 को किसने लंदन में अपनी कुकबुक वेजिटेबल्स द इंडियन वे लॉन्च किया है? यह कैमेलिया पंजाबी ने लॉन्च किया है। बेंगलुरु में प्रतिष्ठित प्रोफेसर BK गोकाक पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? यह आनंद B पाटिल को सम्मानित किया गया है। 5 सितंबर 2025 को किसने नई दिल्ली में समहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है? यह विदेश मंत्री S जयशंकर ने समहिता सम्मेलन का उद्घाटन किया है। 6 सितंबर 2025 को किस देश ने भारत की मल्लक्का जलडमरू मध्य गश्ती योजना का समर्थन किया है? तो यह जो है सिंगापुर ने मल्लक्का जलडमरू मध्य का गश्ती योजना का समर्थन किया है। 6 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने अस्पताल परिचारकों के लिए विश्राम गृह योजना शुरू किया है? यह दिल्ली सरकार ने शुरू किया है। नीति आयोग ने कब तक दालों का उत्पादन दोगुना करने की रणनीति तय की है? तो यह 2047 तक का लक्ष्य रखा है कि दालों का उत्पादन दोगुना कर लेंगे नीति आयोग के द्वारा। असमिया फिल्म गुड बाय गुरुजी को आधिकारिक तौर पर कहाँ होने वाले गंगे सूर सीन महोत्सव के लिए चुना गया है? यह पेरिस में यानी फ्रांस में होने वाला है, वहाँ उसके लिए चुना गया है। तो यह फ्रांस हो जाएगा इसका आंसर। 6 सितंबर 2025 को किसने
उद्योग को प्रमुख रक्षा सामग्री तकनीक हस्तांतरित की है? तो DRDO ने किया है। 6 सितंबर 2025 को किसकी संस्मरण पुस्तक मदर मेरी कम्स टू मी का विमोचन हुआ है? तो यह हुआ है अरुंधति रॉय की पुस्तक है। 7 सितंबर 2025 को किस राज्य की मुख्यमंत्री ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की घोषणा किया है? तो यह जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कैशलेस चिकित्सा की घोषणा किया है शिक्षकों के लिए। UPI की दैनिक सीमा बढ़ा करके कितने लाख कर दी गई है? यह 10 लाख रुपए कर दी गई है। 7 सितंबर 2025 को किस देश ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? यह ब्राजील ने मनाया है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता है? यह भारत ने जीत लिया है। US ओपन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यह कार्लोस अल्कराज ने जीत लिया है। 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह दुबई में आयोजित हुआ है। किस देश ने उन्नत जासूसी उपग्रह ओफेक 19 का प्रक्षेपण किया है? तो यह इजराइल ने किया है। 8 सितंबर 2025 को किसे भारतीय सेना आयुध कोर में कमीशन किया है? तो यह है लेफ्टिनेंट पारुल धरवाल को कमीशन किया है। उसके बाद है इटालियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो यह जीत लिया है मैक्स वर्स्टपन। किसे उसके वृत्तचित्र सॉन्ग्स ऑफ अ फॉरगॉटन ट्रीज के लिए ओरिजोटी श्रेणी में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है? यह अनुपरमा अनुपर्णा रॉय को मिला है। अनुपर्णा रॉय को मिला है। उसके बाद है किस देश के कोकिची ओकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फूजी पर चढ़े हैं? तो यह जापान की है कोकिची ओकुजावा जो 102 वर्ष की उम्र में माउंट पर चढ़े हैं। 9 सितंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सभी जिला जेलों में कैदियों के लिए योग और सुदर्शन शुरू किया है? तो यह छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। CP राधाकृष्णन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं? तो यह 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति चुने गए हैं जगदीप धनखड़ के जगह पे। किस राज्य सरकार में स्पेस सिटी और रक्षा केंद्र बनेगा? तो यह आंध्र प्रदेश में बनेगा। भारत ने CAFA नेशंस कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीत लिया है। भारत की साक्षरता दर बढ़ करके अब कितने प्रतिशत हो गई है? यह 80.9% साक्षरता दर बढ़ के हो गई है। कौन सा राज्य 99.3% साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है? यह हिमाचल प्रदेश हो गया है। 9 सितंबर 2025 को किसे कैमल इंटरनेशनल अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित यूनुस अहमद को किया गया है। वर्ष 2026 के G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यह अमेरिका करेगा। टाइम ने किसे किड ऑफ द ईयर 2025 चुना है? तो यह तेजस्वी मनोज को चुना है। RBI ने किसके सम्मान में 100 रुपये मूल्य वर्ग का विशेष सिक्का जारी किया है? तो यह डॉक्टर भूपेन हजारिका के सम्मान में RBI ने 100 रुपये का सिक्का जारी किया है। अब आते हैं 10 सितंबर 2025 को किस देश ने रक्षा सुदृढ़ीकरण हेतु MQ-28A घोस्ट बैट ड्रोन विकसित किया है? यह ऑस्ट्रेलिया ने विकसित किया है। 10 सितंबर 2025 को विश्व चैंपियन डी गुकेश को
क्लासिकल शतरंज में हराने वाले सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है? यह अभिमन्यु मिश्रा बन गया है। 10 सितंबर 2025 को किस देश ने अपनी पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल फ्लेमिंगो का सफल परीक्षण किया है? यह यूक्रेन ने किया है। 10 सितंबर 2025 को किसने स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं? यह भूपेंद्र यादव ने यह स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार प्रदान किए हैं और यह जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्री है। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य की विधानसभाओं में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित हुआ है? तो यह हुआ है राजस्थान के विधानसभा में। 11 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? यह जनजातीय कार्य मंत्रालय ने लॉन्च किया है। 11 सितंबर 2025 को भारत का पहला स्वदेशी अटल नवाचार केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? यह संयुक्त अरब अमीरात यूएई में किया गया है। 11 सितंबर 2025 को किस राज्य के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, इसे ही गुजरात के अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। 11 सितंबर 2025 को किसे मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर है? तो यह स्विट्जरलैंड जो है शीर्ष पर है और वहीं भारत का स्थान जो है 63वें नंबर पे है। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? यह लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, जो ओरेकल कॉरपोरेशन से संबंधित है। 11 सितंबर 2025 को आईसीसी महिला विश्व कप 2025 के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? यह अभियान जो है विल टू विन शुरू किया गया था। 11 सितंबर को किस देश में देशभक्ति दिवस मनाया गया है? यह अमेरिका में देशभक्ति दिवस 11 सितंबर को मनाया गया है। IIM अहमदाबाद ने अपना पहला वैश्विक परिसर कहाँ खोला है? यह दुबई में खोला है। ज्ञान भारतम पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? यह सुशीला कार्की बन गई है नेपाल की पहली प्रधानमंत्री। 12 सितंबर 2025 को किस देश ने दुनिया का पहला AI जनरेटेड मंत्री डियाला नियुक्त किया है? तो यह जो है अल्बानिया ने नियुक्त किया है AI जनरेटेड मंत्री डियाला को। 12 सितंबर 2025 को किन दो शहरों को रामसर वेटलैंड सिटी का आधिकारिक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है? यह उदयपुर और इंदौर को प्रदान किया गया है। 13 सितंबर 2025 को भारत ने आभूषण व्यापार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ सजेक्स 2025 का शुभारंभ किया है? यह जिद्दा सऊदी अरब में शुरू किया है। भारतीय नौसेना ने कहाँ INS अरावली को नौसेना में शामिल किया है? यह गुरुग्राम में शामिल किया है INS अरावली को। 13 सितंबर 2025 को मोदी ने बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह जो है मिजोरम में किए हैं बैराबी सैरंग नई रेल लाइन का। 2027 में तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? यह जो है भारत करेगा।
14 सितंबर 2025 को दा विंची रोबोटिक सिस्टम पर प्रशिक्षण लेने वाला भारत का पहला सरकारी मेडिकल कॉलेज कौन बन गया है? तो यह AIIMS दिल्ली बन गया है। 20वीं विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया है? यह टोक्यो में आयोजित किया गया है। 14 सितंबर 2025 को एम्स दिल्ली ने छात्रों को तनाव से निपटने में मदद करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? यह नेवर अलोन ऐप लॉन्च किया है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने महिला एशिया कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह जो है रजत पदक जीत लिया है महिला हॉकी टीम ने। वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय हाई जंपर कौन बन गया है? यह सर्वेश कुसारे बन गया है। 15 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व के पहले बांस इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो यह असम में उद्घाटन किए हैं। रवि अभियान 2025 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है रवि अभियान 2025 सम्मेलन। 15 सितंबर 2025 को कहाँ के लाल रेत के टीले यूनेस्को की संभावित सूची में शामिल हुए हैं? तो यह आंध्र प्रदेश के लाल रेत के टीले को संभावित सूची में शामिल किया गया है। 15 सितंबर 2025 को जैस्मीन लैम्बोरिया ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीत लिया है? तो यह स्वर्ण पदक जीत लिया है। ISSF विश्व कप 2025 पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो चीन जो है शीर्ष पर रहा है। 15 सितंबर 2025 को भारतीय नौसेना में पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंद्रोथ कहाँ शामिल हुआ है? तो यह कोलकाता में अंद्रोथ शामिल हुआ है। 18वीं विश्व कांग्रेस कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये शारजाह UAE में आयोजित किया गया है। 16 सितंबर 2025 को अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने कहाँ फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास शुरू किया है? यह दक्षिण कोरिया में शुरू किया है। नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल कौन बनी है? यह सविता भंडारी बन गई है। 16 सितंबर 2025 को INS निस्तार अभ्यास पैसिफिक रीच 2025 में कहाँ शामिल हुआ है? तो यह सिंगापुर में INS निस्तार को शामिल किया गया है। ICC महिला क्रिकेट वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो यह स्मृति मंधाना ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। कौन सी कंपनी भारतीय क्रिकेट टीम की नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है? तो अपोलो टायर्स जो है नई टाइटल स्पॉन्सर बनी है। फीडे महिला ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो यह वैशाली रमेश बाबू ने जीत लिया है। 14वां सिरारा खोंग हेथई मिर्च महोत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह मणिपुर में मनाया गया है। 17 सितंबर 2025 को किसे दूसरी बार UN वीमेंस की कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? ये डॉक्टर सीमा सामी बहुस को नियुक्त किया गया है। 17 सितंबर 2025 को किस देश के फुटबॉलर सैमुअल उमटीटी ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? यह फ्रांस का क्रिकेटर था। वर्ष 2027 में SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? यह पाकिस्तान करेगा SCO 2027 की मेजबानी। ICC T20 में दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज कौन बन गया है? यह वरुण चक्रवर्ती बन गया है। अगस्त 2025 में बेरोजगारी दर घट करके कितने प्रतिशत हुई है? तो यह 5.1% हो गई है बेरोजगारी दर। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो स्विट्जरलैंड शीर्ष पर रहा है। बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर कौन बन गई है? तो यह मरियम फातिमा जो है बिहार की पहली महिला फीडे मास्टर बन गई है।
किस देश ने तियांग लॉन्च 3 रीयूजेबल रॉकेट का परीक्षण किया है? यह चीन ने परीक्षण किया है। 18 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के धार में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है? तो यह मध्य प्रदेश में पड़ता है धार, वहीं पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी ने। 19 सितंबर 2025 को किसने अपनी कॉफी टेबल बुक वाइल्ड अफ्रीका थ्रू माई लेंस लॉन्च किया है? यह मनीष मुंद्रा ने लॉन्च किया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अम्बू करंगल योजना शुरू किया है? तो यह तमिलनाडु ने अम्बू करंगल योजना शुरू किया है। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? यह कोच्चि में आयोजित हुआ है। T20 में 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? यह अर्शदीप सिंह पहले गेंदबाज बन गए हैं जो T20 में 100 विकेट लिए हैं। 20 सितंबर 2025 को चुनाव आयोग ने मापदंडों के उल्लंघन पर कितने राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया है? यह 474 राजनीतिक दलों को सूची से बाहर कर दिया है। 20 सितंबर 2025 को स्वयं सहायता समूह सदस्य के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? यह तमिलनाडु बन गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? यह मोहन लाल को दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2023 के लिए चुना गया है। 21 सितंबर 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगारी स्नातकों के लिए 1000 रुपये मासिक भत्ते की घोषणा की है? तो यह बिहार सरकार ने घोषणा की है। 21 सितंबर 2025 को किसने भारत के यूपीआई को डिजिटल भुगतान का वैश्विक मॉडल बताया है? तो यह IMF ने बताया है। टाइफून मिताग ने किस देश के गुआंगडोंग प्रांत में दस्तक दी थी? यह टाइफून मिताग जो है चीन में जो है दस्तक दिया है। 21 सितंबर 2025 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह पटना में उद्घाटन किया गया है। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्देशित फिल्म होम बाउंड को भारत की ऑस्कर प्रविष्टि के रूप में चुना गया है? यह जो होम बाउंड फिल्म है उसका निर्देशन जो है नीरज घेवन ने किया है। 21 सितंबर 2025 को किसके द्वारा निर्मित फिल्म अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी देश भर में रिलीज हुई है? यह अजय मेंगी के द्वारा निर्मित फिल्म है। 22 सितंबर 2025 को कहाँ एशिया का सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण किया गया है? तो यह अहमदाबाद में किया गया है। 22 सितंबर 2025 को ई गवर्नेंस 2025 पर 28वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? यह विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। किस देश ने नया के वीज़ा शुरू करने का ऐलान किया है? यह चीन ने ऐलान किया है। सबसे तेज वनडे में सेंचुरी लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? यह स्मृति मंधाना बन गई है। 22 सितंबर 2025 को भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीत लिया है अनीश राज ने। ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम को किसने गाया है? यह श्रेया घोषाल ने गाया है ICC महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत को। 69वें बैलन डी ओर समारोह का आयोजन कहाँ हुआ है? यह पेरिस फ्रांस में आयोजित हुआ है। 23 सितंबर 2025 को किस देश के खिलाड़ी क्विंटन डी कॉक ने अपना ODI संन्यास वापस ले लिया है? यह दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है क्विंटन डी कॉक
जो ओडीआई से संन्यास वापस ले लिया है। 23 सितंबर 2025 को इस राज्य के अहमदनगर रेलवे स्टेशन का आधिकारिक नाम अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। यह महाराष्ट्र का रेलवे स्टेशन था जिसका नाम बदल करके अहिल्यानगर रेलवे स्टेशन कर दिया है। 23 सितंबर 2025 को किस देश ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया है? तो यह इजराइल ने किया है आयरन बीम का सफल परीक्षण। भारत में कहाँ लाल गर्दन वाला थैलेरोप देखा गया है? यह तमिलनाडु में देखा गया है। 23 सितंबर 2025 को सिडनी मैकलॉगलिन लेब्रोन ने विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीत लिया है। नदी उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? यह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। 24 सितंबर 2025 को भारत की मेजबानी में पहली बार ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का कौन सा संस्करण प्रारंभ हुआ है? यह 11वां संस्करण जो है प्रारंभ हुआ है। 24 सितंबर 2025 को GST अपीलीय न्यायाधिकरण का शुभारंभ किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष जो है संजय कुमार मिश्रा है। याद रखेंगे GST अपीलीय न्यायाधिकरण का जो है अध्यक्ष है संजय कुमार मिश्रा। ग्लोबल डिजिटल नोमैड रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? यह स्पेन जो है शीर्ष पर रहा है। डिजिटल 24 सितंबर 2025 को किस देश में रोश हसनाह उत्सव मनाया गया है? तो यह इजराइल में मनाया गया है। 24 सितंबर 2025 को किस राज्य ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए की लिप योजना शुरू किया है? यह कर्नाटक सरकार ने शुरू किया है। कौन सा देश 2026 तक भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पूरी कर देगा? यह रूस जो है पूरी कर देगा। 25 सितंबर 2025 को विश्व खाद्य 2025 कहाँ शुरू हुआ है? यह नई दिल्ली में शुरू हुआ है। किसे लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है? यह कीर स्टारमर को जो है लिविंग ब्रिज सम्मान से सम्मानित किया गया है। 2025 का सबसे शक्तिशाली तूफान रगासा किन देशों में भारी तबाही मचाई है? रगासा जो है ताइवान, फिलीपींस, हांगकांग और चीन में जो है भारी तबाही मचाई है। उसके बाद है किस विश्वविद्यालय के 4 संकाय सदस्यों को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिक सूची में शामिल किया गया है? यह नागालैंड विश्वविद्यालय के संकाय को जो है 4 संकाय को शामिल किया गया है। 25 सितंबर 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार लॉन्च किए हैं? यह आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया है। अग्निकुल कॉस्मोस द्वारा रॉकेट और एयरोस्पेस पुर्जे के लिए भारत की पहली बड़ी 3D प्रिंटिंग सुविधा कहाँ शुरू की गई है? यह चेन्नई में शुरू की गई है। किस राज्य के जिनाली मोदी को उसके केले के रेशे से चमड़ा बनाने के लिए UNEP यंग चैंपियनशिप ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 मिला है? तो यह महाराष्ट्र के हैं, उसको मिला है जिनाली मोदी। उसके बाद है PM मोदी ने किस राज्य की 75 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार के तहत 10-10 हज़ार रुपये हस्तांतरित किए हैं? तो यह बिहार के महिलाओं को हस्तांतरित किए हैं। 26 सितंबर 2025 को किस राज्य के सूरजपुर जिले के 75वें ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त पंचायत घोषित किया गया है? तो यह छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिला के 75 ग्राम पंचायत को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है जो छत्तीसगढ़ में पड़ता है।
आगे कह रहा है 27 सितंबर 2025 को किस राज्य में सुबनसिरी नदी पर 2200 मेगावाट ओजू जल विद्युत परियोजना को मंजूरी मिली है? यह अरुणाचल प्रदेश राज्य को। 27 सितंबर 2025 को बिग बैश लीग टीम के साथ अनुबंध करने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर पुरुष कौन बन गया है? यह रविंद्र चंद्र अश्विन बन गया है। 27 सितंबर को ही जूनियर विश्व रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाली पहली भारतीय जूडो खिलाड़ी कौन बन गई है? यह हिमांशी टोकस बन गई है। हिमांशी टोकस। 28 सितंबर 2025 को रक्षा मंत्रालय ने HAL के साथ कितने लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MK-1A खरीदने को करार किया गया है? यह 97 लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट खरीदने का करार किया गया है। 28 सितंबर 2025 को भारत की पहली स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट किस देश में स्थापित की गई है? यह मोरक्को में स्थापित की गई है। 28 सितंबर 2025 को ICC ने प्रशासन संबंधी मुद्दों पर किस देश की क्रिकेट इकाई की सदस्यता निलंबित कर दी है? तो यह अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड की सदस्यता निलंबित कर दी है ICC ने। 29 सितंबर 2025 को DRDO ने पहली बार किस मिसाइल का रेल आधारित मोबाइल लॉन्चर से सफल परीक्षण किया है? तो वह परीक्षण किया है अग्नि प्राइम का। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक गैंडों की संख्या कितने पर स्थिर है? तो यह 27,000 पर स्थिर है। 29 सितंबर 2025 को भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को विदाई देने का समारोह कहां आयोजित किया गया? तो यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। 29 सितंबर 2025 को दूरसंचार विभाग ने किस संस्था के साथ साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इंडिया के साथ जो है हस्ताक्षर किए हैं। फाइनेंशियल इंटेलिजेंट यूनिट इंडिया। उसके बाद है 29 सितंबर 2025 को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में किसके कार्यकाल को विस्तार हुआ है? तो यह अनिल चौहान के कार्यकाल का विस्तार हुआ है। विश्व बैंक के सहयोग से महिला नेतृत्व वाले MSME को बढ़ावा देने के लिए रैप कार्यक्रम किसने शुरू किया है? यह तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। किस राज्य ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है? यह तमिलनाडु ने कलैमामणि पुरस्कारों की घोषणा की है। 30 सितंबर 2025 को भारत ने किसे संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया है? IIT मद्रास को नामित किया है। UPI भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश कौन बनेगा? यह कतर बन जाएगा 8वां देश जो UPI स्वीकार करेगा। साहित्यिक उत्सव उन्मेष का तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? यह पटना में आयोजित हुआ है। कृषि मीडिया पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो यह अमसी प्रसन्न कुमार ने जीत लिया है। कहाँ भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली? तो यह तमिलनाडु की जो है डुगोंग संरक्षण रिजर्व को IUCN की मान्यता मिली है। 7वां सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? यह भारत ने जीत लिया है। दूसरा एशियो युवा लेखक सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो यह नई दिल्ली में सम्मेलन संपन्न हुआ है। पंख रहित सांप जैसी मछली की नई प्रजाति की खोज कहाँ हुई है? यह तमिलनाडु में इसकी खोज हुई है। शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है। किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर वेटलैंड के रूप में नामित किया है? तो यह बिहार राज्य के दोनों हैं, गोकुल जलाशय और उदयपुर झील।
गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो है सिंगापुर शीर्ष पर रहा है। 30 सितंबर 2025 को भारत में पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह धारगल, गोवा में इसका उद्घाटन हुआ है। 30 सितंबर 2025 को किस राज्य के लाहौल स्पीति जिले में स्थित कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व में शामिल किया गया है? तो यह जो है हिमाचल प्रदेश में स्थित है। 30 सितंबर 2025 को इंटरनेशनल एमी अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में किसे नामित किया गया है? तो यह दिलजीत दोसांझ को नामित किया गया है, दिलजीत दोसांझ को। उसके बाद है सेम हार्ट सेम वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर मनीषा बी रमेश। सेम हार्ट सेम वर्ल्ड। भारत के पहले मरीन सिम्युलेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह चेन्नई में इसका उद्घाटन हुआ है। 30 सितंबर 2025 को भारत और किस देश ने पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है? तो यह भूटान ने मंजूरी दी है। 30 सितंबर 2025 को सुमित अंतिल ने पुरुष की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो यह स्वर्ण पदक जीता है। उसके बाद है आईसीसी ने किसके साथ प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान शुरू किया है? तो यह यूनिसेफ के साथ जो है आईसीसी ने प्रॉमिस टू चिल्ड्रेन अभियान को शुरू किया है। किस राज्य का बालोद जिला भारत का पहला आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? यह छत्तीसगढ़ का जिला है जो बाल मुक्त बन गया है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यह जो है सिंगापुर शीर्ष पर रहा है।